आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, देखिए जो ये है आपका राजस्थान में जो आप लोगों का फार्मा असिस्टेंट का जो है ठीक है एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था है ना, तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी आप में से एक स्टूडेंट है ऋषभ, जिन्होंने ये पेपर प्रोवाइड कराया है। ओके सर, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स क्वेश्चन पेपर के लिए। ओके बच्चों, तो अभी देखो इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें कि फार्मेसी के 90 क्वेश्चंस थे। ओके ठीक है, तो इसमें से उनके क्वेश्चंस को हम देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैंने टाइप कर लिया है, तो आज के क्वेश्चंस। ओके हाँ जी बच्चों, ठीक है, तो इसके ये क्वेश्चंस मैंने इसमें देख लेते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है पीसीफॉर्म बोन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये कौन सी बॉडी के पार्ट में पाई जाती है पीसीफॉर्म बोन, है ना, स्कल में, रिस्ट में, एंकल में, स्पाइन में। ओके, तो ये जो बोन होती है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिस्ट, है ना, रिस्ट में पाई जाती है। पीसीफॉर्म बोन क्या है, एक स्मॉल नॉबली सिस्मोइड बोन है। कैसी सिस्मोइड बोन होती है, दैट इज फाउंड इन द रिस्ट में प्रेजेंट है। दिस पीसीफॉर्म इज वन ऑफ द 8 एंड स्मॉलेस्ट कार्पल बोन। जो कार्पल बोन्स होती है आपकी 8 कार्पल बोन्स होती है ना, उनमें से ही एक होती है पीसीफॉर्म, और ये स्मॉलेस्ट भी होती है कार्पल बोन, है ना। दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट। स्मॉल पी शेप की बोन होती है। कैपिटेट लार्जेस्ट कार्पल बोन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रिस्ट। ठीक है, तो अगर आपसे लार्जेस्ट कार्पल बोन पूछे तो कैपिटेट होता है। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्हाट डज डोर्सल रेफर्स टू। तो डोर्सल का मतलब क्या है, कह रहे हैं रिलेटेड टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, रिलेटेड टू द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, रिलेटेड टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो डोर्सल का मतलब होता है बच्चों क्या, ऑप्शन बी, रिलेटेड टू द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना था, एटोवा क्वीन एंड प्रोग्वेनिल एचसीएल बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो ये सिंपल आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे बच्चों। एंटी फंगल में आता है, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल या एंटीबायोटिक, है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने क्लासिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में कंबाइन करके मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखा है बच्चों ना। तो ये एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ते हो, एटोवा क्वीन आता है, प्रोग्वेनिल आता है। ओके तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द केमिकल नेम ऑफ पेनिसिलिन वी कॉमनली यूज्ड एज एन ओरल पेनिसिलिन, है ना। तो पेनिसिलिन वी का केमिकल नेम तुमसे पूछा गया है, तो बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम जो कि पेनिसिलिन जी होता है बच्चों। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी ही है। बेंजाथीन पेनिसिलिन या प्रोकेन पेनिसिलिन, तो आपका फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो होता है ये पेनिसिलिन वी होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे टू विच ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स डज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट, है ना। तो बच्चों ओआरएस की बात की गई है यहाँ पर, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट प्राइमरली बिलोंग, है ना, किससे बिलोंग करता है, ओआरएस किससे बिलोंग करता है भाई, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट एंड कार्बोहाइड्रेट्स में आएगा, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स, तो किसमें आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके नेक्स्ट, व्हाट डज द सुपाइन पोजीशन रेफर्स टू। तो सुपाइन पोजीशन का मतलब तुमने बताना है, कह रहा स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आर्म्स एट द साइड्स, lying flat on the back face up, lying flat on the stomach face down, या sitting upright in a chair। तो ये होता है lying flat on the face up, on the back face up। okay नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, है ना। तो आपने जब जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ा मेरे बच्चों, तो वहां पर हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। देखो नाइट्रस ऑक्साइड, देखो आपके जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं ना, उसमें एक तो आपके इनहेलेशनल्स होते हैं और एक इंट्रावीनस एनेस्थेटिक होते हैं। इनहेलेशनल्स में से गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है आपका। ओके डायजेपाम है, कीटामिन, थायोपेंटल, ये सारे इंट्रावीनस है तीनों। बाकी डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। देखो बच्चों बहुत बार एक क्वेश्चन बना है, और आप जो देखोगे मेरा 5000 प्लस जो एमसीक्यूज वाला सीरीज है बच्चों, मैंने आपसे कहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाला है। तो इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। ओके बाकी आपको इसका पीडीएफ फार्मा एमसीक्यू वाले एप्लीकेशन पे प्रोवाइड भी कराया गया है, तो आप जो है ऐप पे भी विजिट कीजिएगा बच्चों, वहां पर टेस्ट सीरीज है। ओके
तो और भी डिफरेंट कोर्सेज है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो इंसुलिन की प्रेपरेशन तो हमें पता ही है ना। तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है, न्यूट्रल, प्रोटामिन, हैजडोल, एनपीएस तो बच्चों इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा है। इंसुलिन ग्लार्गिन बिल्कुल लॉन्ग एक्टिंग में आता है। लिस्प्रो तो शॉर्ट, जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन में लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन पढ़ते हो। बाकी रेगुलर इंसुलिन हमारा शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आप लोगों का, इंसुलिन ग्लार्गिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज अंडर द कार्बामेट कैटेगरी। अब ये भी सिंपल हमारा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। जब हम एंटीकोलिनेस्टरेज पढ़ते हैं, एंटीकोलिनेस्टरेज में बच्चों हमारे एक तो होते हैं रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, एक होते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कार्बामेट्स होते हैं और एक्रिडिन में तो एक ही ड्रग आती है, टेक्रिन। कार्बामेट्स में आपके आते हैं फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, नाइट्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, है ना। तो ये कार्बामेट्स तुमसे पूछा गया है। तो देखो कार्बेकोल दिया है, फाइसोस्टिग्मिन करेक्ट है। बाकी इकोथायोफेट इरिवर्सिबल में चला जाएगा। मस्करिन आपका जो है ये एल्कलॉइड है, कोलिनोमिमेटिक होता है, कोलिनर्जिक में आता है। तो यहाँ पर एंटीकोलिनेस्टरेज और वो भी रिवर्सिबल और कार्बामेट कैटेगरी में ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, फाइसोस्टिग्मिन, है ना। सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मेसी एक्ट डैश विच गवर्न्स फार्मेसी एजुकेशन एंड द प्रोफेशन इन इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना। तो फार्मेसी सिंपल तुमसे पूछा है फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, है ना। एक्ट और उनके ईयर का अभी वीडियो भी बनाया था, तुम्हें बताया था कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ। तो 1950 है, 1940, 45, 48, ना। देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया, उसके रूल्स 1945 में आए। 1948 में आपका आता है फार्मेसी एक्ट, जो तुमसे क्वेश्चन में बना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज। कह रहे हैं अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा बच्चों, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, कांट बी डिटरमाइंड। देखो अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन का रेट भी बच्चों इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। ओके, which radio pharmaceutical product is used for diagnosis of disease of the placenta and study of cardiac blood pool। फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन है, अमोनियम ब्रोमाइड इंजेक्शन है, इंडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है। तो इसके लिए आपका इंडियम क्लोराइड ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, है ना। तो क्लोनिडीन का मैकेनिज्म बच्चों तुमसे पूछा गया है ना। बीटा ब्लॉकर है, अल्फा 1 का एगोनिस्ट है, अल्फा 2 का एगोनिस्ट है, या अल्फा 1 का ब्लॉकर है। तो क्लोनिडीन बच्चों अल्फा 2 का एगोनिस्ट होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग डज ब्यूसल्फन बिलोंग। सिंपल फिर से तुमसे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना है बच्चों, और ये क्लासिफिकेशन किसका है, एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन है। एंटी मेटाबोलाइट में तुमने देखो जब एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो एंटी मेटाबोलाइट में तो आपका जैसे इसमें फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट आते हैं, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट आते हैं। प्यूरिन एंटागनिस्ट में आपका 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एज़थायोप्रिन, फ्लुडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आपका 5 फ्लोरोयूरासिल, साइटरैबिन, ये सब आते हैं, है ना। एंटीबायोटिक जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है ना, डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, ये सब आती है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स या एंटीवायरल, तो एंटीवायरल तो है नहीं ये ब्यूसल्फन बच्चों अल्काइल सल्फोनेट्स में आता है, जो कि हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसके है। तो बच्चों विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हमारे विनका में प्रेजेंट होते हैं। विनका का सोर्स है कैथरंथस रोजियस, एपोसानेसी फैमिली होती है बच्चों इसकी, ठीक है। और पेरिविंकल सिनोनिम है विनका का। विनका के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें ये देखो विनका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है ना। तो इसमें आपका विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट है। विनका एंटी नियोप्लास्टिक भी होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं हमारे जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है ना। तो यहाँ पर तुमसे सिंपल क्वेश्चन बना है किसमें, हमारे विनका में प्रेजेंट है। ओके, बाकी रुबार्ब है, एफेड्रा है, जिनसेंग है, तो हमारा आंसर विनका करेक्ट है। नहीं, एक जनरल इज ए बुक ऑफ, जनरल क्या है बच्चों, पैटी कैश ट्रांजेक्शन है, ओरिजिनल एंट्री है, सेकेंडरी एंट्री में लेजर आते हैं। लेजर क्या बच्चों, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होता है। कैश ट्रांजेक्शन जनरल बच्चों हमारा क्या होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, उसमें जनरल्स आते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, टू विच सिटी इज द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लोकेटेड, पब्लिशिंग द इंडियन फार्माकोपिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द इंडियन फार्माकोपिया। मतलब तुमसे पूछा आईपीसी कहाँ पर है, लोकेशन ऑफ आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का लोकेशन पूछा है
कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बारे में बताया गया कि भाई आईपीसी जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर पब्लिशिंग द इंडियन फार्माकोपिया। तो आईपीसी कहाँ पर है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या गाजियाबाद। तो सिंपली ऑप्शन डी गाजियाबाद करेक्ट हो गया। सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। परपेचुअल इन्वेंट्री, एबीसी एनालिसिस, ईओक्यू या फिर वीडी। देखो एबीसी में तो क्या होता है बच्चों, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम तुमने देखे है ना। तो ये तो कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है ना। ये जो यूटिलिटी ऑफ मटेरियल के बेस पे वीडी एनालिसिस हो गया। वाइटल, वी से वाइटल हो गया बच्चों, ई से इसेंशियल हो गया, डी से डिजायरेबल हो गया, है ना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच व्हाट डज कूल स्टोरेज टिपिकली रेफर्स टू इन फार्मास्यूटिकल टर्म, है ना। तो कूल का मतलब बताना है, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, स्टोरेज एट 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, स्टोरेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस या स्टोरेज एट 2 to 8। तो एक तो देखो 2 to 8 तो बच्चों कोल्ड हो जाएगा, कूल क्या होगा आपका 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। ओके, कूल पूछा ना बच्चों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी ही होगा, डी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो 2 से 8 हो जाएगा कोल्ड वाला, कूल हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे बिजनेस पार्टनर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन्स एज अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। जैसे पार्टनरशिप कहेंगे, इसे कंपनी कहेंगे, इंडस्ट्री या फर्म। तो फुल फॉर्म तुमसे बना था इसमें, है ना। तो टीएफटी बच्चों होता है थायरोक्सिन फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन फंक्शन टेस्ट या T3 मतलब ट्राइआइडोथायरोनिन फंक्शन टेस्ट। तो ये होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट बच्चों, टीएफटी का मतलब होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, है ना। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स मतलब कि जेनेटिकली ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है बच्चों जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है ना। इडियोसिंक्रेसी आपको दिया हुआ है, एडिक्शन दिया हुआ है, टेराटोजन। देखो टेराटोजेनिसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फिटस, है ना। तो जो ड्रग जो है फिटस में डिफेक्ट बना, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया, है ना, तो उसके बच्चे में जो एबनॉर्मलिटी आएगी ना, है ना। तो टेराटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फिटस। जैसे कि बहुत सारी ड्रग जैसे आपकी टेराटोजेनिक होती है, वॉरफेरिन जैसे कि आप पढ़ते हो टेराटोजेनिक है, टेट्रासाइक्लिन है, आपका फेनिटोइन है, बहुत सारी ड्रग हमारी टेराटोजेनिक होती है ना। तो मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी को वो नहीं देनी, इसका मतलब है। फिर कार्सिनोजेनेसिटी है, तो यहाँ पर जेनेटिकली डिटरमाइंड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेरे बच्चों होता है वो इडियोसिंक्रेसी होता है। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। सिंपली आपका जनरल फार्माकोलॉजी के बहुत सारे एमसीक्यूज हमने कवर करे हुए हैं, तो वहां से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको जो 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली जो मेरी पीडीएफ है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा बच्चों। ओके, कह रहे कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी बिटवीन 2 डोजेस फॉर्म, है ना। तो 2 डोजेस फॉर्म का बायोलिटी को कंपेयर करोगे ना, इट इज रेफर टू, जैसे क्या कहोगे, जैसे बायोलॉजिकल। देखो बायोलॉजिकल तो कुछ नहीं होता, बायो अवेलेबिलिटी मेरे बच्चों को पता है ये क्या होता है ना भाई। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हमारा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। बायो फार्मास्यूटिक्स है, बायो इक्विवेलेंस है, तो ये आता है आपका बायो इक्विवेलेंस के अंडर आता है बच्चों। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सर व्हाट इज यूज ऑफ रोवोल्फिया, तो कितनी बार मैंने तुमको बताया भाई, रोवोल्फिया का रिजर्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर प्रॉपर्टी भी रखता है। रोवोल्फिया हमारा इंडोल एल्कलॉइड में रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया का सोर्स मेरे बच्चों को पता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है, क्योंकि ये स्नेक लाइक रूट है बच्चों, सांप के जैसी इसकी रूट जो होती है स्नेक लाइक होती है रूट, है ना। तो सर्पगंधा भी इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्पगंधा, छोटा चंद, इसके सिनोनिम्स है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। और फैमिली तो आपको पता ही है भैया, हमारा जो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा रोवोल्फिया, है ना। बाकी मैंने फैमिली का भी एक वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो देखना आपको ग्नोसी की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो रोवोल्फिया का हो गया, ये एंटी हाइपरटेंसिव तुमसे यूज पूछा सिंपली, है ना। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना आपका जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव है, सिंपली ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या बना था, साइंटिफिक नेम ऑफ नटमग। तो भाई नटमग तो हमें पता है क्या है, नटमग, है ना, इसको हिंदी में जायफल बोलते हैं, जायफल। नटमग होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी इसकी क्या होती है बच्चों, फैमिली होती है नटमग की। नटमग के जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देखोगे तो इसमें एलिमिसिन होता है, क्या होता है, एलिमिसिन होता है, और एक इंपॉर्टेंट क्या, सैफ्रोल, जो कि कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा सैफ्रोल इज प्रेजेंट इन, तो उसमें आपको सैफरन इस टाइप से ऑप्शंस मिले, तो सैफरन में नहीं है, ये हमारा नटमग में सैफ्रोल होता है ना।
तो साइंटिफिक नेम तो आपका मिरिस्टिका, सिंपल मिरिस्टिका फ्रेगनेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, इसका मेस सिनोनिम होता है इसका, ठीक है। तो ये सब आपका नेटवर्क के बारे में है। बाकी जो है जिंजिबर ऑफिसिनेल, तो आपका जिंजर होता है, अदरक जो होता है ना, जिंजिबर ऑफिसिनेल होता है, रेजिन्स वाले ड्रग में पढ़ते हो तुम। फिरुला फोइटिडा आपको पता है आपका हींग होता है, ऐसा फोइटिडा, डेविल्स डंग भी जिसे कहते हो, है ना। बाकी पाइपर निग्रम है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए हम, मिथोट्रिक्सेट। देखो मिथोट्रिक्सेट तुम्हें बताया कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग मिथोट्रिक्सेट हमारी है ना। मिथोट्रिक्सेट जो होता है आपका, जब आप एंटी कैंसर ड्रग बच्चों आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, तो जब आपने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपके एक एंटी मेटाबोलाइट आए होंगे, एंटी मेटाबोलाइट जब आपके आए होंगे तो उसमें आपके एक तो फोलेट एंटागनिस्ट पढ़े होंगे आपने, एक आपके प्यूरिन के एंटागनिस्ट पढ़े होंगे, एक आपने पिरिमिडीन के एंटागनिस्ट पढ़े होंगे। तो फोलेट एंटागनिस्ट में ही तो हमारी मिथोट्रिक्सेट आती है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में तो आपके 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, अजाथायोप्रिन और फ्लोडाराबिन आता है ना, फ्लोडाराबिन। और पिरिमिडीन में 5 फ्लोरोयूरासिल, ये साइटाराबिन, ये सब आते हैं। तो क्या है ये, प्यूरिन एंटागनिस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि प्यूरिन एंटागनिस्ट मैंने आपको बताया क्या होते हैं, 6 मरकैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, एजाथायोप्रिन आता है, फ्लोडाराबिन आता है। तो मिथोट्रिफोलेट एंटागनिस्ट है, फोलिक एसिड का एंटागनिस्ट होता है मेरे बच्चों। एंटीबायोटिक में नहीं आता, अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी नहीं है। सिंपल आपके देखो इस पेपर में क्लासिफिकेशन से बच्चों क्वेश्चन बने हैं, तो आपको पता है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है तुम्हें, और जो हमारा ऐप है वहाँ पर का जो है पीडीएफ भी अवेलेबल है ना। नेक्स्ट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू टीसीए, है ना। टीसीए जो है, टीसीए का फुल फॉर्म बताओ मेरे बच्चों। टीसीए है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें एक टीसीए कैटेगरी है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो उसमें एक तो होते हैं NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, एक होते हैं बच्चों प्रेडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं ना। तो NN5-HT इनहिबिटर में जैसे कि एमिट्रिप्टालिन आता है, इसका मेटाबोलाइट नोट्रिप्टालिन यहाँ पर आता है ना। इमिप्रामिन आता है, उसका मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन इसमें आता है ना। तो आपसे पूछा है टीसीएस में कौन सा आएगा, आइसोकार्बोक्साजिड है, निफाजोडोन है, एमिट्रिप्टाइलिन है, फ्लॉक्सिटीन तो बच्चों एसआरआई की ड्रग है ना, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो यहाँ पर ये एमिट्रिप्टाइलिन आपका टीसीएस में आता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ये भी सिंपल देखो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं बच्चों इनमें क्या होता है, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन होता है इसमें, है ना। ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, ग्लाइकोन जो होता है मतलब शुगर पार्ट, ए ग्लाइकोन मतलब कि जो होता है नॉन शुगर पार्ट होता है ना। एक ग्लाइकोन को ना बच्चों जैनिन भी कहा गया है, जैनिन। ओके तो कह रहे फैट, देखो फैट इसमें नहीं है, शुगर का तो ए ग्लाइकोन बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर होता ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन हो गया। ग्लाइकोन मतलब जो होता है शुगर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन। विच इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सैपोनिन। देखो बच्चों सैपोनिन की ड्रग तुमने पढ़ी थी, तो कौन कौन सी थी, डायस्कोरिया आया था, सफ़ेद मुसाली, लिकोरिस, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोवेलिया एंड गोखरू, है ना। ये सारे पढ़े तुमने सैपोनिन्स में। तो एट्रोपिन आया था क्या, एट्रोपिन और हायोसाइमिन, ये तो मेरे बच्चों ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में चले जाएंगे तुम्हारे, किस में आएंगे, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में। हाँ ये क्या, हिड्रिन एरेलिन, ग्लिसराइजिन जो ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा, मुलेठी, लिकोरिस, है ना, उसमें होता है। तो सैपोनिन्स में पढ़ा तुमने, देखो ये लिकोरिस रहा। डायोजैनिन इसमें डायस्कोरिया में होता है। तो ये दोनों आपके ग्लाइकोसाइड्स हो गए। बाकी रिजर्पिन तो मेरे बच्चों हमारा जो मैंने बताया था रोवोल्फिया में इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। क्विनिडिन हमारे किस में आती है, क्विनोलिन एल्कलॉइड में, सिनकोना में क्विनिडिन होता है। तो यहाँ पर तुमने सही करा ऑप्शन सी। व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ डेविल्स डंग, तो डेविल्स डंग अभी बताया मैंने तुमको, किसका जो है सिनोनिम है हमारा जो एसाफोइटिडा बच्चों, हींग होता है ना एसाफोइटिडा, इसका सिनोनिम क्या होता है, डेविल्स डंग होता है। सोर्स क्या एसाफोइटिडा का, फिरुला फोइटिडा सोर्स है। फैमिली क्या, एम्बेलिफेरी फैमिली होती है। और ओलियोगम रेजिन्स में एसाफोइटिडा आता है, इसमें फिरुलिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पर तुमसे पूछा बोटनिकल नेम तो फिरुला फोइटिडा हो जाएगा। एट्रोपा बेलाडोना तो बेलाडोना होता है बच्चों, ये फिरुला ऐसा फोइटिडा तुमको दे रखा, सही है, ठीक है। बाकी रोवोल्फा सरपेंटाइन आपका रोवोल्फिया होगा, दतुरा स्टामोनियम हमारा जो है दतुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कह रहे व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमिटिक्स के बारे में करेक्ट है बच्चों। एमिटिक्स जो एमएसएस कराएंगे, जैसे कि आइपिक सिरप एज एमिटिक यूज होता है, एपोमॉर्फिन एज एमिटिक यूज होता है। तो यहाँ पर देखो क्या स्टेटमेंट लिखी रखी है, ऑल ऑफ दिस, तो पहले तीनों पढ़ लो फिर देखेंगे ऑल ऑफ दिस। कह रहे सोल्ट वाटर, जब पढ़ते हो ना देखो आप, जब भी कभी एमएसएस कराने तो नमक का पानी दिया जाता है ना, तो सोल्ट वाटर एंड मस्टर्ड आर ट्रेडिशनल यूज एमिटिक, बिल्कुल करेक्ट है। बट एक्सरसाइज नहीं, ये एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा
एक्सेसिव होगा, एक्सेसिव सोल्ट इनटेक कैन बी हार्मफुल। अगर ज़्यादा नमक चला जाएगा तो आपको पता ही है, देखो बच्चों, वो हार्मफुल है, तो करेक्ट बात है। कर कॉपर सल्फेट वो हिस्टोरिकली यूज एज एमिटिक, है ना, तो इसको भी यूज़ किया जाता था, बट इट इज़ नाउ कंसिडर्ड टू टॉक्सिक, है ना, तो अभी इसको टॉक्सिसिटी की वजह से इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको भी यूज़ करते थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूजेस एमिटिक इन वेटरनरी प्रैक्टिस के लिए, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को भी यूज़ करते हैं। ये देखो तीनों बातें करेक्ट है मेरे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट है यूजिना कैरोफाइलेसियस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विच स्पाइस। यूजिना कैरोफाइलेसियस तो फैमिली कौन सी है भाई, मिर्टेसी है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है, हमारी लौंग के ऊपर। क्लोव जो होता है, जिसे आप एनोमोसिटिक्स टोमेटा पढ़ते हो, यूजिना कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली क्लोव की होती है ना। तो यहाँ पर सिनेमोन दालचीनी जो है सिनेमोम जेलेनिकम लोरेसी फैमिली वाला है। क्लोव आंसर हो गया। कार्डेमम इलायची एलिटेरा कार्डेमोमम फैमिली, वही जिंजर की जो है, अदरक की, वही इलायची का जिंजीबरेसी। नटमग आपने देखा, जायफल मिरिस्टिका फ्रेगनेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला। तो यहाँ पर करेक्ट कर दिया मेरे बच्चों ने ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज हेमीप्लेजिया। भाई हेमी मतलब आधा होता है, तो कंप्लीट काट दो, है ना। पैरालिसिस बोथ दोनों नहीं होगा, आधा है तो मतलब एक की बात हो रही होगी। इनएबिलिटी टू स्पीक नहीं होता। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, तो बॉडी की एक साइड की अगर पैरालिसिस हो जाएगी तो उसे कहोगे हेमीप्लेजिया। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मुलेठी। मुलेठी मतलब आपका वही लिकोरिस ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। ओसिमम सैंक्टम तो हमारी तुलसी होती है बच्चों, तुलसी ओसिमम सैंक्टम लैबिएटी फैमिली वाला। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा मुलेठी लिकोरिस, है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अलो बारबाडेंसिस, तो अलो की डिफरेंट वैरायटीज, अलोवीरा, अलो पेरी, अलो केप अलो, है ना। अलो बारबाडेंसिस उसमें आता है। विदाना सोमनीफेरा हमारा कौन है, ये अश्वगंधा है बच्चों, अश्वगंधा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट एग्जांपल ऑफ लैक्सेटिव, अशोका, क्लोव, सना फेनल। तो हमने पढ़े हमारे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, हमारे सना अलो रुबार कैस्करा, तो ये सब हमारे लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, तो नायसिन तो बच्चों विटामिन B3 होता है। रेटिनोल होता है विटामिन ए। थायमिन क्या होता है, विटामिन B1 थायमिन होता है। B2 राइबोफ्लेविन होता है। सिंपली देखो आपके विटामिन के नाम ही तुमसे पूछे, कितना सिंपल क्वेश्चन है विटामिन का, है ना। और विटामिन का बहुत अच्छे से वीडियो मैंने तुम्हें बना के दे रखा है, उसको देख लेना बच्चों, है ना। सारे विटामिन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। विच हार्मोन डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिप्रोडक्शन, में रोल प्ले नहीं करता। प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन। तो देखो बच्चों आपको ग्लूकागोन का कहाँ पर काम पड़ा तुमने, भाई ग्लूकागोन क्या करता है, पेनक्रियास से रिलीज होता है अल्फा सेल से, है ना। और ये क्या करता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। देखो इंसुलिन का अपोजिट काम है, इंसुलिन ने ग्लूकोज को कम कराने, ग्लूकोज को ज़्यादा कराता है। तो रिप्रोडक्शन में तो इसका कोई रोल प्ले है नहीं। बाकी प्रोजेस्टेरोन आपको पता ही है ना, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है ना। ऑक्सीटोसिन आपको पता ही है बच्चों, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। और प्रोलैक्टिन तो मिल्क के लिए, मिल्क के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वही हमारा प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट कर दिया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स वॉलंटरी है, भाई हमारी इच्छा से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो कौन सी तुम्हारी वॉलंटरी मसल है, सोचो तुम। ऑटिक मसल्स, आई जो ऑटिक मतलब ईयर से, तो ईयर को मसल्स को तुम कंट्रोल कर लोगे क्या, बिल्कुल नहीं करोगे। स्मूथ मसल्स को भी नहीं करोगे भाई। स्केलेटल मसल्स को बिल्कुल करते हो, आपके हाथ पैर आप अपनी इच्छा से चलते हो, दौड़ते हो, बैठते हो, है ना। तो आपके जो ये मसल्स स्केलेटल मसल्स जो होते हैं हमारे वॉलंटरी होती हैं। कार्डियक मसल्स, तो हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है हमारे हाथ में है क्या, है बिल्कुल नहीं है। तो जो स्केलेटल मसल्स है यही वॉलंटरी होती है। ऑप्शन सी। एवरेज पीएच ब्लड का कितना पढ़ा तुमने, भाई हमने तो 7 हम देखो एवरेज पूछा है तो ब्लड का पीएच 7.35 7.45 आप याद करते हो ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा 7.4 आपका एवरेज पीएच हो जाएगा ब्लड का। वो प्रपोजल लोक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम, एंजाइम का लोक एंड की जो मॉडल है ये जो किसने दिया था, है ना। तो एंजाइम्स का वीडियो है, देख लेना, उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये जो है एमिल फिशर ने दिया था, और जो इंड्यूस फिट मॉडल था वो हमारे कोस्टलैंड ने दिया था। तो यहाँ पर लोकेन की जो मॉडल है एंजाइम का ये हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा एमिल फिशर। ओके, फिर कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी लिपिड की, तो लिपिड है बच्चों इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, पानी से तो कम होता है भाई। तुम देखते हो ऑयल वगैरह पानी पे फ्लोट करते हैं ना, तो हमारा लिपिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है बच्चों, यहाँ पर तुमने याद रखना 0.8 याद रखना है। कितना होता है, 0.8 होता है। ओके, प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन का मोनोमर यूनिट तुमसे पूछा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, न्यूक्लिक एसिड है,
एसिटिक एसिड है, अमीनो एसिड है ना। तो मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन देखो हमारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स हमने पढ़ा है भाई, हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं दिस आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है ना। प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अमीनो एसिड जो होते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हो, अमाइड बॉन्ड भी कहते हो पेप्टाइड बॉन्ड को, है ना। तो ये हमारा प्रोटीन्स किससे मिलके बन रहा है, अमीनो एसिड से मिलके बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। देखो बच्चों तुम्हारे जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे इसमें आपकी क्या आती है, पेनिसिलिन से आती है, सिफालोस्पोरिन से आती है, कार्बापिनम से आती है, मोनोबैक्टम आती है। मोनोबैक्टम में तुम एजिट्रियो नाम पढ़ते हो, कार्बापिनम में इमीपिनम आता है, मीरोपिनम आता है, फेरोपिनम आता है ना। तो हमारे जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड साइड इफेक्ट बताना है, तो क्या कराती है बच्चों, एलर्जिक रिएक्शंस करा देती है। क्या कराएंगी, देखो एलर्जिक रिएक्शन जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है तुम्हें। बाकी हियरिंग लॉस, तुमने जो ऑटोटॉक्सिटी हम नेफ्रोटॉक्सिटी पढ़ते हैं वो हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स का हम पढ़ लेते हैं। येलोइंग ऑफ टीथ है या ए प्लास्टिक एनीमिया, तो ए प्लास्टिक एनीमिया जैसे कि आपकी क्लोरमफेनिकोल होती है ना बच्चों, ग्रेवी सिंड्रोम भी कराती है, ए प्लास्टिक एनीमिया भी करा देती है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर है विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एजेंट इन थायराइड कंडीशंस एंड मिक्सोडिमा, है ना। तो थायराइड के लिए हमने क्या पढ़ा हो भाई, हम तो आयोडीन देखेंगे कौन से ऑप्शन में, तो आयोडीन 131 बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर हो जाएगा। फिगर विच रूट इज नॉट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बच्चों कॉमनली यूज नहीं करते, नॉट कॉमनली यूज पूछा है कौन सा, देखो इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राडर्मल, देखो इंट्राडर्मल जो हमारे सेंसिटिविटी टेस्टिंग वगैरह के लिए ना, तो हम पढ़ते हैं इंट्राडर्मल रूट, इंट्राथीकल, सबलिंगुअल या इंट्रापेरिटोनियल, है ना। तो इसका देखो आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग इंट्रापेरिटोनियल हो जाएगा, जो मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते, है ना। बाकी अगर आप लोग बताना इफ आई एम रॉन्ग, ओके। तो ऑप्शन ए जहाँ तक है वहाँ सही हो सकता है। देखो बच्चों कई बार कुछ क्वेश्चंस में देखो कंट्रोवर्सी हो जाता है ना, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए होगा, बाकी आप अपना सजेशंस दे सकते हो। जैसे व्हाट इज पैकेट डिजीज, पैकेट डिजीज में क्या होता है बच्चों, पैकेट डिजीज जो होता है ना इसमें क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कोजिंग रिकेट्स, ये टिकेट्स नहीं है बच्चों, रिकेट्स है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। फॉल्टी आयरन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू एनीमिया, फॉल्टी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है, कोजिंग जिससे क्या होता है डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है बोन्स की, ये होता है तुम्हारी पैकेट डिजीज में। तो ये ना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ओके। बाकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी तो आपका स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, लेकिन इसमें तुम्हारा आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लार्क प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट। देखो क्लार्क जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये जो होता है हमारा जो वाटर की हमने हार्डनेस पढ़ी है भाई, परमानेंट हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर के। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर की होती है ना, तो उसके लिए जो क्लार्क प्रोसेस जो होता है वाटर ट्रीटमेंट में, क्लार्क प्रोसेस का जो पर्पस क्या है बच्चों, तो ये देखो इंक्रीज एसिडिटी को इंक्रीज नहीं करते, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं करेगा बच्चों, टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है ना बच्चों वाटर की, बाय एडिंग स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम हमें पड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसको ऐड करके हम जो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं वाटर की, तो ये हमारा क्लार्क प्रोसेस होता है, तुमने ध्यान रखना है ना। तो ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्लार्क प्रोसेस जो बच्चे उसको लाइम सॉफ्टनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में इस मेथड होता है यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव टेम्परेरी जो हार्डनेस कोज्ड बाय, तो टेम्परेरी हार्डनेस कोज कराते हैं हमारे जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये टेम्परेरी हार्डनेस कोज कराते हैं। अब तुमसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है टेम्परेरी हार्डनेस कौन कोज कराएगा, तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना। तो इसमें स्लेक लाइम को ऐड करोगे, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वाटर में, विच रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट्स जो है ना बच्चों, बाइकार्बोनेट्स के साथ में आपका रिएक्ट करेगा टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बना देगा, दैट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, तुम फिल्टर करके उसको रिमूव करा दोगे, है ना, या फिर सेट हो जाएंगे वो नीचे, ठीक है। तो ये आपका क्लार्क प्रोसेस है, किसके लिए यूज करा तुमने इसको, टेम्परेरी जो हार्डनेस है वाटर की ना बच्चों उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, और इसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 मतलब स्लेक लाइम ऐड करा, है ना। वो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, जो बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करेगा और इनसॉल्युबल क्या बना देगा, कार्बोनेट्स बना देगा, जिसको हम रिमूव कर लेंगे फिल्टरेशन से, या फिर वो नीचे सेट
फ्लैट हो जाएंगे, है ना। फिर कह रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, है ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो ये कैल्शियम सोल्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड का, है ना। तो देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड है, ये CaC6H5, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ना ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, C12H22O CaO14, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है, कैल्शियम सोल्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड का, ये मिनरल सप्लीमेंट होता है और ये एज अ मेडिकेशन इसको यूज करते हो बाय इंजेक्टिंग इनटू ए वेन टू ट्रीट, तो लो जो आपका ब्लड कैल्शियम को ट्रीट करोगे इससे, हाई ब्लड पोटाशियम को एंड मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो। फिर चूज अ ड्रग दैट कोज कॉन्स्टिपेशन, तो कौन कॉन्स्टिपेशन कराएगा, तो देखो हमने पढ़ा भाई हमारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं, एल्यूमिनियम सोल्ट्स होते हैं बच्चों, वो कॉन्स्टिपेशन कोज कराते हैं, और मैग्नीशियम सोल्ट्स होते हैं वो डायरिया कोज कराते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। एल्यूमिनियम सोल्ट्स कॉन्स्टिपेशन कराएंगे, मैग्नीशियम वाले डायरिया कराते हैं, याद रखना तुमने ये, है ना। तो यहाँ पर पढ़ा है मतलब पूछा है कि कौन सा कॉन्स्टिपेशन कराएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कराएगा, याद रखना, ऑप्शन सी। फिर 1941 फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज फाउंडेड इन, है ना, तो सेंट्रल CDLK हमने याद करा कोलकाता, है ना। तो यहाँ पर देखो भोपाल, दिल्ली, मुंबई नहीं होगा, कैलकाटा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर विच शेड्यूल डील्स विद नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना, तो नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये हमने पढ़े, शेड्यूल एक्स में हमने पढ़े हैं। अब ऑप्शन देखो नन दिया है, एंड शेड्यूल एन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो गलत हो गया। शेड्यूल C एंड C1 में आपने बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, काट दो इसको। H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पढ़ी है, तो भाई नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग तो शेड्यूल एक्स में आती है ना, तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नन ही हो जाएगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, सेलेक्ट हिप्नोटिक ड्रग, जो क्या है बेंजोडायजेपिन्स है, हिप्नोटिक ड्रग है बच्चों, जो किस में आती है, बेंजोडायजेपिन्स में आती है ना, तो फिनोबार्बिटोन तो बार्बिचुरेट्स है बच्चों, जोलपिडम, ये जोलपिडम है बच्चों, जोलपिडम, फ्लुराजिपाम, डायजिपाम, पाम वाले जिपाम, ये आपके बेंजोडायजेपिन्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी सीको बार्बिटल्स भी आपका बार्बिचुरेट्स में आ जाएगा। जोलपिडम आपका जो ये जोलपिडम है ना बच्चों, जोलपिडम ये क्या है मेरे बच्चों, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक होता है, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन ये ड्रग पढ़ते हो आप, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज द सेफेस्ट फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ना, तो आपने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमने एक्ट भी पढ़ा है हमारा, है ना, 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए थे, है ना। तो इसमें कह रहा है सेफेस्ट पीरियड क्या है, सबसे सेफ पीरियड है भाई, हमने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, सबसे सेफ पीरियड कौन सा है भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखो ट्राइमेस्टर तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, फोर्थ तो बच्चों बर्थ के बाद का होता है, तो उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो ये फर्स्ट वाला सबसे सेफेस्ट होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो सेफेस्ट पीरियड होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर क्या कह रहे हैं, फुल फॉर्म MPPI, तो सिंपल है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो बच्चों देखो सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए हुए हैं, 5000+ MCQs वाली जो सीरीज है उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को, और बाकी इसका जो है कोर्सेज है ऐप में, उसका मैंने आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराया हुआ है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। टेस्ट सीरीज है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हुए हैं बच्चों, ओके। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फिर क्या कह रहे हैं, रिंग प्रेजेंट इन मिथोट्रिक्सेट, देखो बच्चों मिथोट्रिक्सेट कहाँ पढ़ा तुमने, हमारा एंटी मेटाबोलाइट में मिथोट्रिक्सेट आता है, फोलेट एंटागनिस्ट क्या होता है, फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है। तो कौन सा रिंग है इसमें, प्यूरिन है, इमिडाजोल है, पायरिडीन है, प्रिमिडीन है। देखो इसमें हमने पढ़ा ट्रैमट्रीन रिंग पढ़ी है ना, तो वो तो इसमें दे नहीं रखी, तो देखो इसका जो है इसमें मिथोट्रिक्सेट में ट्राइमेट्रिन में भी टायरिडीन होती है, मैंने ट्राइमेट्रिन बोल दिया, ट्राइमेट्रिन कोई रिंग नहीं है, ट्राइमेट्रिन में भी देखो टायरिडीन रिंग जो होता है ना, ये टायरिडीन रिंग आपका मिथोट्रिक्सेट में है, ट्राइमेट्रिन जो होता है ना उसमें भी ये टायरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो टायरिडीन रिंग जो होता है बच्चों एक बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ, इसमें पायरिडीन रिंग के साथ में पायराजीन रिंग फ्यूज होता है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जब आंसर निकाल के लेके आएंगे तो हम इसको पायरिड जो है ये पिरिमिडीन आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन इसलिए मैंने इसको डी कराया, ओके। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए मिथोट्रिक्सेट में टायरिडीन रिंग होती है, टायरिडीन रिंग आपकी बाइसाइक्लिक रिंग होती है, मतलब कि इसमें 2 रिंग होती है आपस में फ्यूज होती है, एक तो पिरिमिडीन है, दूसरी रिंग कौन सी फ्यूज करते हैं, पायराजीन रिंग फ्यूज होती है। समझ आया मेरे हिसाब से, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। फिर क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम पोटाशियम लॉसेस कोज बाय विच, कौन से डायरेटिक्स जो है बच्चों मैक्सिमम पोटाशियम का लॉस कराएंगे, मैक्सिमम लॉस करा रहे हैं पोटाशियम का, मतलब कि हाइपोकैलेमिया करा रहे हैं, है ना, हाइपोकैलेमिया करा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम। थायराइड देखो स्पाइनोलैक्टोन तो बच्चों हाइपर कराएंगे,
है ना। पोटाशियम स्पैरिंग है तो ये तो काट ही दो आप, है ना। एसिटाजोलामाइड है, फ्यूरोसिमाइड है, थायजाइड है। तो मैक्सिमम जो पोटाशियम का लॉस हमारे थायजाइड्स कराएंगे, याद रखना है ना। क्योंकि ऑप्शन जो है इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करा जाता है। बाकी आपका फ्यूरोसिमाइड भी बच्चों हाइपोकैलेमिया कराता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम की बात करी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर ऑप्थैल्मिक्स। ऑप्थैल्मिक्स के लिए देखो स्टेरिलिटी टेस्ट हो जाएगा बच्चों, क्लैरिटी लीकेज टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पायरोजन टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। नोट में ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉमन डोज फॉर्म लुटेनोप्रोस्ट। देखो लुटेनोप्रोस्ट क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, जिसे आप क्या करते हो, ग्लूकोमा में यूज़ करते हो। किस में यूज़ करते हो, ग्लूकोमा में। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो ओरल टैबलेट है नहीं है, टॉपिकल क्रीम। तो यहाँ पर क्या कॉमन डोजेस फॉर्म आपका आई ड्रॉप्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर क्या करें, फॉलोइंग ड्रग इज इम्प्लीकेटेड इन द कोजेशन, ऑस्टियोमलेशिया करा देगा बच्चों, कोजेशन ऑस्टियोमलेशिया ऑफ डिजीज। इम्प्लीकेटेड इन द मतलब कि ऑस्टियोमलेशिया करा रहा है बच्चों, ये जो ड्रग है तुम्हारी ऑस्टियोमलेशिया कौन सी करा देगी, स्टीरॉइड्स कराएंगे, हिपैरिन कराएगा, एस्ट्रोजन, फेनिटोइन। तो हमारा फेनिटोइन जो होता है बच्चों एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हाइडेंटोइन डेरिवेटिव 5,5-डाइफिनाइल हाइडेंटोइन तुम्हारा फेनिटोइन होता है। तो ये क्या करा देगा, ऑस्टियोमलेशिया करा देता है बच्चों। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, देखो फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम है ना, तो मतलब टेराटोजेनिक भी है हमारा फेनिटोइन। बाकी हार्सुटिज्म करा देता है, गम हाइपरट्रोफी करा देता है ना, ऑस्टियोमलेशिया करा देता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फेनिटोइन। तो देखो लिखे भी हुए मैंने इसमें, फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट गम हाइपरट्रोफी करा देगा बच्चों, हार्सुटिज्म हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करा देगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ऑस्टियोमलेशिया दोनों करा देगा, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान ये फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देगा, जिसमें क्या क्या होता है बच्चों, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट प्लेट, हेयर लिप माइक्रोसेफेली। ओके, जैसे ड्रग लेवल शुड बी मॉनिटर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। तो कौन सी डिजीज का ट्रीटमेंट जब तुम कर रहे हो तो ड्रग लेवल को मॉनिटर करना होगा। तो हमने पढ़ा जो हमारे नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग होती है ना बच्चों, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है कि भाई ड्रग लेवल को मॉनिटर करना, मतलब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बात हो रही है। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए करते हो, तो डायबिटीज वाले ड्रग के लिए करोगे, अस्थमा वाली, हाइपरटेंशन या एपिलेप्सी। तो इसमें से हम एपिलेप्सी के साथ जाएंगे, है ना। एपिलेप्सी वाली ड्रग जो होती है, तो एपिलेप्सी में जैसे कि आप फेनिटोइन है हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होती है ना, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ड्रग लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑप्शन डी। फिगर इन विच ईयर पॉइजन एक्ट इनएक्टेड। तो पॉइजन एक्ट आपका 1919 का है, सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 हो जाएगा। शेड्यूल एक्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। ओके, तो आपका जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के शेड्यूल एक्स में आपने क्या पढ़ा है भाई, एक्स में हम पढ़ते हैं नार्कोटिक ड्रग आता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं। तो देखो इसमें चार ऑप्शन आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए आपको, एंटीबायोटिक, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वाला ऑप्शन आप करेक्ट करोगे ना। बाकी ओवर द काउंटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फिगर विच द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकर अंडर अमीन। देखो आपने जो ये हमारे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं ना, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में एक तो आपके क्या होते हैं बच्चों, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं, एक होता है परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं ना। तो कॉम्पिटिटिव वाले के बारे में पूछा हुआ है, तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में आपके अमीन्स आते हैं, उसमें कौन सा आता है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में, कॉम्पिटिटिव में अमीन्स, इतना मतलब अच्छे से पूछा गया तुमसे। तो देखो हेक्सामिथोनियम, मैकामाइलामीन, निकोटिन का लार्ज डोज है, तो परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर हो जाएगा। बाकी एसिटाइलकोलिन तो आपका कोलिनर्जिक में आता ही है ना। तो यहाँ पर अमीन्स से आप मैकामाइलामीन को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट कर देंगे इसका। ओके, मैकामाइलामीन है ना। तो देखो आपका जो हेक्सामिथोनियम है ये आपका जो कॉम्पिटिटिव में ही आएगा, ये आपका आता है क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स में। आपसे पूछा था अमीन्स में, अमीन्स में आपका मैकामाइलामीन करेक्ट हो गया। बाकी ये है पैम्पिडिन भी आता है, और क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड में देखो हेक्सामिथोनियम और पेंटोलिनियम है, ये पेंटोलिनियम होगा। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बेलाडोना इज मेनली यूज्ड फॉर। तो मतलब बेलाडोना कौन सा पार्ट यूज करा जाता है भाई, सीड करते हो, लीव्स करते हो, रूट या फ्लावर। तो बेलाडोना का आपने बेलाडोना की लीव्स पढ़ी है ना, तो अट्रोपा बेलाडोना वही डेडली नाइटशेड लीव जो होता है ट्रोपेनाक्लोड्स में आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। कर मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर मेंशनड इन द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इंडियन फार्माकोपिया में जो मेंशन है, कह रहे हैव देयर कॉलम अबव लिक्विड, मतलब कि जो ऊपर जो लिक्विड फील्ड होता है वो कौन सा होता है कॉलम के ऊपर, कह रहे हीलियम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है बच्चों, याद रखना नाइट्रोजन होता है। ओके, फिगर विच द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेट प्रिपेयर फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट को, इनकम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो फर्स्टली जो है जो
आप फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे वो आपका इनकम है ना, इनकम स्टेटमेंट होता है। फिर कह रहे ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एमआई, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में एक्यूट एमआई में ड्रग ऑफ चॉइस बताना है। तो बच्चों इसमें देखो आपका हिपैरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन, देखो इसके पेन के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। स्ट्रिप्टोकाइनेस देते हो, देखो बच्चों आपने पढ़ा है हमारा फिब्रिनोलिटिक होता है ना, तो फिब्रिन को मतलब क्लोट को डिसोल्व करने के लिए स्ट्रिप्टोकाइनेस देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है नाइट्रोग्लिसरीन भी हो सकता है, बाकी स्ट्रिप्टोकाइनेस भी। ओके, तो देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज इन डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया, है ना। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया से रिलेटेड है। कह रहे रिव्यू करना ईच पेशेंट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियोडिकली, फिर कह रहे सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, प्रोवाइड करना ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियन एंड नर्स, आइडेंटिफाई ड्रग ब्रोट इनटू हॉस्पिटल बाय पेशेंट। तो आपसे पूछा है भाई डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया का पूछा है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिव्यू करना ईच पेशेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियोडिकली। ओके, फिर कह रहे विच टेस्ट हेल्प टू मेजर कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटी। तो बच्चों ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कौन सा होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी। सस्पेंस अकाउंट विच कम्स अंडर ट्रायल बैलेंस इज मार्क्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस शीट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ना बच्चों क्या यूज करोगे, हम ट्रायल बैलेंस यूज करेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है बच्चों, इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आज रिकॉर्डेड फ्रॉम डुअल एस्पेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज इन्वॉल्विंग फॉर स्मॉल बिजनेस या फिर इन्वॉल्विंग ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फ्रॉम ए सिंगल एस्पेक्ट। तो डुअल है ना बच्चों, ये डबल एंट्री है, तो इसमें ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम डुअल एस्पेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, लैमिनार एयर फ्लो के लिए कौन सा करेक्ट है भाई, ये एयर को प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। लैमिनार एयर फ्लो क्लीन करेगा, रूम के टॉक्सिक मटेरियल को क्लीन करने के लिए यूज करोगे, क्या प्रोड्यूस करोगे फ्रेश एयर एनवायरनमेंट, क्लीन रूम डस्ट, या प्रोड्यूस एसेप्टिक एनवायरनमेंट। तो इसका अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस करता है फ्रेश एयर एनवायरनमेंट। फिर कह रहा है विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 इंक्लूड ड्रग बिलोंगिंग टू डिजिटैलिस ग्रुप से कौन सी बिलोंग करती है, मतलब कौन से शेड्यूल में आती है। एंड देयर प्रेपरेशंस एंड एज वेल एज एर्गोट एंड देयर प्रेपरेशंस किस में आता है ये, एक्स में तो भाई नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पढ़ दोगे, डी में ड्रग शेड्यूल डी आपने पढ़ा था ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट पढ़ा था, है ना। तो सी या C1, देखो सी आपने देखो सी शेड्यूल C1 बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए पढ़ते हो, तो सी में पेरेंटल्स आते हैं, C1 में आपके नॉन पेरेंटल्स के लिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन सी आपका हो जाएगा शेड्यूल C1। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी थेरेपेटिक यूज है ग्लिबन-क्लेमाइड टैबलेट का। तो ग्लिबन-क्लेमाइड कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, क्लासिफिकेशन में कहाँ पर तुमने ग्लिबन-क्लेमाइड पढ़ी है, तो भाई हमने तो पढ़ी है, हमने जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़े थे ना, सल्फोनाइल यूरियाज इसमें आए थे। सल्फोनाइल यूरियाज में सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लिबन-क्लेमाइड, ग्लैविराइड पढ़ा था, है ना। तो किसके लिए यूज करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए नहीं, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए नहीं, कंट्रोल करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को। बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी रिलीफ फ्रॉम आर्थराइटिस पेन नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग आर ड्यूटीज है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ड्यूटी बता दो बच्चों कौन सा है, तो ऑप्शन इस टाइप से हैं इसमें। करे प्रोवाइड करेगा पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन यूज एंड प्रमोट हेल्थ, बिल्कुल करेक्ट है। एजुकेट ऑल मेडिकेयर कवरेज रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट, एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल क्लिनिकल प्रोसीजर्स, परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन। तो भाई सर्जिकल प्रोसीजर्स तो सर्जरी थोड़ी ना करेगा भाई हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें बताया था, जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपसे बताना ड्यूटी कौन सी है, फोर्थ तो नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन काट दो, है ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन काट के हम आ गए दो ऑप्शन पे, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 और 2 या 1 2 एंड 3। देखो शुरू के तीनों एक ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 एंड 3। ओके, फिर कह रहा है कीटामिन इंजेक्शन 10 mg/ml फॉल्स अंडर विच ड्रग शेड्यूल इन इंडिया। तो कीटामिन कौन से शेड्यूल में आता है बच्चों, कीटामिन ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था ना, MP के NHM में पूछा हुआ था, शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग है, उसमें कीटामिन ऑप्शन में दिया हुआ था। आप लोग देखना 5000+ वाली जो
PDF है बच्चों, आपको उसमें इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल एक्स में आता है इनर्ट इनसोल्यूबल मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड। ये आपका एक्सट्रैक्शन के MCQs में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, तो इसे हम मार्क कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मार्क होता है। सोल्यूशंस आर विच टाइप ऑफ डो इज फॉर्म। तो सोल्यूशन सिंपल आपकी क्या होते हैं बच्चों, मोनोफेजिक होते हैं, है ना। तो बाईफेजिक में आपने पढ़े इमल्शन और सस्पेंशन होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए, देखिए बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज जो आप लोग पढ़ते हो, है ना, इंसफलेशंस होते हैं, उसमें आपके डस्टिंग पाउडर आते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका डस्टिंग पाउडर करेक्ट हो जाएगा। फिर पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोल्ड इंस्क्रिप्शन, देखो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हमेशा आपको बताया इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले आपका सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, टेक द यू टेक आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है, सिग्नेचुरा में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोल्ड इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। भाई इनकम्पैटिबिलिटी होती है, फिजिकल होती है, केमिकल होती है, थेरेप्यूटिक होती है ना। तो देखो डबल डिकम्पोजिशन किस में आएगा बच्चों, ये आपका केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल्स में आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर वो 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश। तो IP के एडिशंस आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। IP के सारे एडिशंस बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो मैं सही लिख रही हूँ। 2 क्या है, 7, 10, 14, 18 है ना, 7, 10, 14, 18, 22। देखो फर्स्ट एडिशन हो गया 55 का 1955, सेकंड एडिशन 1966 का, थर्ड एडिशन 1985 का, फोर्थ एडिशन 1996 का, फिफ्थ एडिशन 2007 का। तुमसे 6th पूछा जो कि ऑप्शन डी हो गया 2010 का। उसके बाद 7th वाला 2014 है, 8th वाला 2018, लेटेस्ट 9th वाला 2022। ओके, ध्यान रखना IP के एडिशंस मैंने आपको हमेशा कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ सोल्यूट दैट रिक्वायर लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना। सोल्युबिलिटी का जो हमारा टेबल है ना, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो है सोल्युबिलिटी की, है ना, तो उसका मैंने अभी आपको छोटा सा वीडियो बना के भी समझाया था, है ना। तो ये जो है लेस देन 1 पार्ट के लिए आपका वेरी सोल्यूबल होता है बच्चों, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने तुम्हें ये छोटा सा टेबल बना के जो ये है इस टाइप से ये समझा भी रखा है, छोटा सा वीडियो बना रखा है बच्चों, है ना। तो रैपिड रिवीजन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इस टाइप के छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं 3 मिनट का 4 मिनट का, जिससे कोई भी एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको समझाती हूँ, है ना। तो वो प्लेलिस्ट देखना, बहुत सारे उसमें आई थिंक 100 वीडियो होंगे, है ना, सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं, रैपिड रिवीजन के नाम से है, एक बार देखना वो प्लेलिस्ट। तो देखो वेरी सोल्यूबल के लिए देखो इसमें है लेस देन 1 पार्ट होगा तो वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 पार्ट्स है बच्चों, सोल्यूबल के लिए आपका 10 to 30 पार्ट्स है, स्पैरिंगली सोल्यूबल 30 to 100 पार्ट्स, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 to 1000 पार्ट्स होते हैं। देखो ये आपका पूछा भी हुआ इस टाइप से, मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ है यहाँ पर CRE में, ये पूछा हुआ था ये वाला स्लाइटली सोल्यूबल वाला। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 to 10,000 पार्ट्स है, और प्रैक्टिकल इनसोल्यूबल के लिए आपका मोर देन 10,000 पार्ट्स। ओके, फिर फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रिटेल प्राइस किसके इक्वल होता है, MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC प्लस 1 प्लस MAPE डिवाइड बाय 100 प्लस एक्साइड ड्यूटी। तो बच्चों ऑप्शन जो है इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में बच्चों मैक्रो मतलब कि ये बहुत बड़ा साइज है इनका, मैक्रो नाम से पता लग रहा है। मैक्रोलाइड में आपकी एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये आपके मैक्रोलाइड्स में आते हैं। तो इनमें लैक्टम, देखो लैक्टम जो बीटा लैक्टम रिंग, तो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में होती है, नाफ्थलीन रिंग या फिनांथ्रीन या लैक्टोन। तो यहाँ पर क्या होती है, लैक्टोन रिंग होती है, कौन सी, लैक्टोन रिंग होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डोज ऑफ चिल्ड्रन इज कैलकुलेटेड बाय यंग्स फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज राइट। देखो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो बना हुआ है, उसमें सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे भाई, चाहे वो यंग्स है, डीलिंग्स है, फ्राइड्स है, क्लार्क फॉर्मूला है तो यंग्स पूछा है। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 अडल्ट डोज। चाइल्ड की डोज कैसे कैलकुलेट करोगे, एज इन एज दे रखी हो तुम्हें ईयर्स में, डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। तो अडल्ट डोज को मल्टीप्लाई कर रखा है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 कहाँ पर कर रखा है, ऑप्शन बी में कर रखा है सिंपली, है ना।
बाकी 24 नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या फिर इसमें सिंपल ये अधूरा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये हमारा यंग्स फॉर्मूला है। तो आपने पढ़ा भाई एज के बेस पे फॉर्मूला होता है यंग्स, डीलिंग और फ्राइड्स, है ना। तो ये है यंग्स फॉर्मूला, जिसमें एज इन ईयर्स डिवाइड करेंगे इसको, एज +12 से मल्टीप्लाई करेगा अडल्ट डोज से, सिंपली यंग्स फॉर्मूला है। फिर कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक है, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट या एनाल्जेसिक। तो ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है, तुमने पढ़ाई है, ये भी सिंपली आपका क्लासिफिकेशन में भी क्वेश्चन निकल आता है। ये केमिकली एस्पिरिन क्या है बच्चों, ये भी आपका क्लासिफिकेशन में तुमने पढ़ा है एंसर्स के। एस्पिरिन हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, एंथ्रानिलिक एसिड में मिफेनामिक एसिड आता है, सैलिसिलिक एसिड करेक्ट हो जाएगा। इंडोल एसिटिक एसिड में आपका जो है एंडोमिथासिन आ जाएगा, है ना। प्रोपियोनिक एसिड में आपका जो है आइब्यूप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन, कीटोप्रोफन, नेप्रोक्सन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। प्रोविजन रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स आर मेंशन इन विच चैप्टर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है मेरे बच्चों, इसकी हमने 5 चैप्टर्स देखे थे, है ना। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट वाला जो 5th वाला होता है वो मिसलेनियस होता है, बाकी 2nd, 3rd और 4th ऐसे ही आपके PCI जो आपका जो फार्मेसी एक्ट है ना, फार्मेसी एक्ट, उसमें भी ऐसे ही 5 चैप्टर है, दोनों आपको आने चाहिए। हमने बहुत बड़े तरीके से याद भी कर रखे हैं ना। तो आपका देखो फर्स्ट वाला तो आपका इंट्रोडक्शन में आ जाता है और लास्ट वाला मिसलेनियस आता है। तो सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाले में आप क्या होता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, DTAB, है ना, इन सब का, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का। फिर थर्ड वाले में क्या होता है, इंपोर्ट होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का। फोर्थ वाले में क्या होता है, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। और 4A जो होता है वो प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, मैंने तुमको पढ़ा रखा है। ये क्वेश्चन में तुम्हें 5000+ वाली जो सीरीज है बच्चों, उसमें आपको ये क्वेश्चन भी एज इट इज मिल जाएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने करा हुआ है ना। तो ये 4A हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी वाले के लिए हमारा जो है 4A होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। ओके, तो बच्चों ये इतने ही क्वेश्चन थे। ये हमारे कितने हो गए अभी, ये टोटल आपके 90 क्वेश्चंस हो गए जो आपसे एग्जाम में बने हुए थे, ठीक है। तो अब आप जो है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए। तो आप मुझे फार्मेसी एक्ट जो है, फार्मेसी एक्ट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बता देना, उसमें क्या आता है। फार्मेसी एक्ट के भी 5 चैप्टर, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के है, उसका चैप्टर नंबर 3 किसके रिगार्डिंग है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताना। ओके, ठीक है। तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब देखना कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे हुए थे, कितने क्वेश्चन आपको 90 में से आते थे, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे। ओके बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।